नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय पर वीडियो जारी कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान नहीं है, और अगर विज्ञान है तो क्यों है, और विज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशोलॉजी। विद्वानों के सामने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का सबसे प्रमुख तरीका तुलनात्मक विधि रहा है। जनसाधन से लेकर वैज्ञानिक तक सभी सामाजिक विज्ञानों प्रकृति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति से तुलना करके करते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने में केंद्र बिंदु यही है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, क्या समाजशास्त्र भौतिक विज्ञान के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है, क्या समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला है, क्या समाजशास्त्र के अध्ययन परिणामों के आधार पर इसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीय नियम विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है, क्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा सामान्यीकरणों की जांच और पुनः जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह जब चाहे जहाँ चाहे की तरह की जा सकती है। इन सब प्रश्नों और पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र के संदर्भ में करना आवश्यक है, तभी इस विषय की प्रकृति की सत्यता को ज्ञात हो सकेगी। समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान की पद्धति को आधार मानकर तथा समाजशास्त्र की विशेषताओं, तत्वों व लक्षणों व अध्ययन की पद्धतियों को विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुए किया जाएगा। प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति के बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित क्रम से समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। पद्धति अवलोकन, तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीयन, प्रकृति और सामान्यीकरण, क्या है का अध्ययन, कार्य कारण संबंधों की विवेचना, सिद्धांतों की स्थापना, 8वां सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता तथा भविष्यवाणी। इन पॉइंटों के आधार पर हम देखेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा विज्ञान नहीं है। तो हम देखते हैं एक एक करके। समाजशास्त्र की प्रकृति एक एवं वैज्ञानिक पद्धति, नेचर ऑफ सोशोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों, उपकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों का संकलन, अवलोकन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता यंग, गुडे, यमहार्ट, लुंडबर्ग, कुर्क आदि ने लिखा है कि समाजशास्त्र में समस्या का अध्ययन ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में नहीं किया जाता, बल्कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच की जाती है, उनमें संशोधन किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि अध्ययन की पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अवलोकन। अब हम अवलोकन के आधार पर देखते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है अथवा वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक पद्धति में तथ्य संकलन के चरणों का विशेष महत्व है। प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अवलोकन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: सहभागिक, अर्धसहभागिक और असहभागिक। प्राकृतिक विज्ञानों में केवल असहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी अवलोकन विधि प्रयुक्त की जाएगी। समाजशास्त्री जैसा देखता है उसी रूप में उसे लिखता है। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण करता है तथा विश्लेषण करके परिणाम
निकालता है। यह कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप से किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तीसरा है समाजशास्त्र की प्रकृति और तथ्यों को वर्गीकरण, सारणी एवं विश्लेषण। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रित करने के उपरांत उनको कार्य कारण के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। कारकों परस्पर गुण संबंध स्पष्ट करने के लिए तालिकाओं में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण सारणी कहा जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण तथा उनमें परस्पर संगठन स्पष्ट हो जाता है। उनके परस्पर गुण संबंध का वर्णन किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक अध्ययनों में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और संगठन तथा वर्णन किया जाता है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी इन सभी नियमों की पालना की जाती है। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति वाले होते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति और सामान्यीकरण। नेचर ऑफ सोशोलॉजी एंड जनरलाइजेशन। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख और अंतिम चरण सामान्यीकरण होता है। इसमें प्रथम चरण में जो उपकल्पना का निर्माण किया जाता है तथा उसकी जांच की जाती है तथा तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन अनुसंधान में भी अंतिम चरण सामान्यीकरण का होता है, जिसमें समाजशास्त्री एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन आदि करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। प्रारंभ में जिस कल्पना को लेकर वैज्ञानिक चला था उसकी जांच की जाती है। यदि ये उपकल्पना सिद्ध हो जाती है तो समाजशास्त्र में वह सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। अगर नए परिणाम सामने आते हैं तो उपकल्पना को असत्य घोषित कर दिया जाता है तथा नए सिद्धांत की स्थापना कर दी जाती है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है। सोशलॉजी स्टडी व्हाट इज इट। भारत के विश्वविख्यात समाजशास्त्री R.K. मुखर्जी ने अपनी पुस्तक व्हाट विल इट बी में लिखा है कि समाजशास्त्र में वास्तविकता तथा सत्यता को जानने के लिए अनुसंधान में निम्न 4 मौलिक प्रश्नों का उत्तर घटना के अध्ययन में देना चाहिए। क्या है, व्हाट इज इट, कैसे है, हाउ इज इट, व्हाई इज इट, क्यों है, व्हाट विल इट बी, क्या होगा, क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या होगा। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं का क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखते हुए अध्ययन का वर्णन और व्याख्या की जाती है। कारकों का कारण प्रभाव के अध्ययन के आधार पर क्या होगा का विवेचन भी किया जाता है। विज्ञान की तरह समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है का कोई स्थान नहीं है। केवल वस्तु स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। समाजशास्त्र कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करता है। सोशलॉजी एक्सप्लेन क्यूज इफेक्ट रिलेशनशिप। समाजशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारण प्रभाव संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या की जाती है। किस कारण से किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात हाउ इज इट, कैसे है का अध्ययन किया जाता है। घटना के कारणों परिणामों के कारणों की खोज की जाती है। कोई घटना किन किन कारणों से घटती है इसका वर्णन किया जाता है। कार्ल मार्क्स वर्ण संघर्ष में आर्थिक शोषण, उत्पादन के साधन और संबंध आदि के कार्य कारण संबंध की वैज्ञानिक व्याख्या करके बताते हैं कि समाज में परिवर्तन इनके द्वारा कैसे होता है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सोशलॉजी फॉर्मेलिटीज थ्योरीज। समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या आदि की जाती है और अंत में सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थित सिद्धांत अनेक प्रकार के हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच की जाती है। सोशलॉजिकल थ्योरीज आर टेस्टेड। यदि समाज के इतिहास को देखा जाए तो इस बात के अनेक प्रमाण मिल जाएंगे जिनमें सिद्धांतों की जांच की गई थी। दुर्खीन में आत्महत्या का प्रजाति सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत आदि की जांच करके निष्कर्ष निकाला कि वे गलत थे।
क्योंकि तथ्यों के आधार पर वो प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। अनेक प्रचलित आत्महत्या के सिद्धांतों की जांच करने के बाद दुर्खी में आत्महत्या का समाजशास्त्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्यों की सहायता से कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उद्दीपकवाद सिद्धांत आदि की जांच की गई तथा नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। समाजशास्त्र सिद्धांतों का परीक्षण, परिमार्जन और संशोधन संभव है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। 9वां पॉइंट है समाजशास्त्र विज्ञान होने के पक्ष में। सोशलॉजिकल थ्योरीज आर यूनिवर्सल। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी भांति समाजशास्त्र में भी सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत निश्चित परिस्थिति में कारकों के परस्पर कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करते हैं। यदि परिस्थितियाँ और कारकों के गुण नहीं बदलते तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत सत्य और प्रमाण सिद्ध होते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जिनकी जांच करना संभव है। मैकाइवर ने कहा है कि समाज सहयोग है जो संघर्ष से गुजरता है। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता। सोशलॉजी इज कैपेबल फॉर प्रेडिक्शन। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है तथा इसके आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी करता है, इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की, उनमें से कई सत्य निकली। समाज ग्राम से नगर में विकसित होता है। संयुक्त परिवार एक बाकी परिवार में बदलते हैं। अनेक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और उनसे संबंधित अनेक अंगों जैसे परिवार, समूह, संस्था, व्यवहार, कला, धर्म आदि आगे चलकर क्या रूप धारण करेंगे, इसके संबंध में समाजशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है। समाज सरल से जटिल अवस्था में बदलता है। जैसे समाज बदलता है उसमें विविधीकरण भी बढ़ता जाता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो विद्यार्थियों, ये जो पॉइंटों के रूप में हमने चर्चा की है, ये समाजशास्त्र के एक विज्ञान होने के पक्ष में ये पॉइंट में कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।